यहाँ पे नेटवर्क नहीं आया जियो का। जियो नहीं आ रहा है यहाँ पे सर। देखो आपकी आज से इंग्लिश की क्लास लेंगे मिस्टर राजकुमार बुनकर, है ना, शर्मा। शर्मा, है ना। और ये आपको रेगुलर क्लास इंग्लिश की, है ना। तो आप इनसे जुड़िए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उस पर डिस्कस कीजिए सर से, और कमेंट्स के माध्यम से आप सर को इन्फॉर्म कीजिए, है ना। लीजिए राजकुमार जी। धन्यवाद खेमराज जी का। मेरा नाम राजकुमार वर्मा है और मैं अपने जमुआ रामगढ़ से हूँ। तो मैं आपके आज से रेगुलर क्लास लूँगा इंग्लिश की। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और शेयर करिए हमारे चैनल को। आ रही है सर? तीन बच्चे ठीक है। आप देख लेना। हाँ, तो देखो बेटा, अपने कोर्स में जैसे टेंस का चैप्टर आता है एक, तो उसी पर आज बातचीत करते हैं हम। तो पहले तो ये बात कि भाई टेंस होते क्या हैं। टेंस हमें बताते हैं कि भाई जैसे क्रियाएं कैसे चल रही हैं या कौन से काल में चल रही हैं, ठीक है, या फिर हम किसी कार्य को किस समय में कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम इस टेंस वाले पार्ट में जानते हैं या पहचानते हैं, या फिर किस प्रकार से किसी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा चैप्टर की मैंने पहले बताया आपको टेंस है, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले वाली क्लास में थोड़ा आपको बेसिक बता दिया होगा सर ने, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए टेंस अपने पास में जैसा कि आपको विदित है 3 प्रकार के हैं। ठीक है, जिनमें अपना कौन कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, और अपने पास में पास्ट टेंस, और फिर फ्यूचर टेंस। ठीक है, 3 होते हैं, सभी को पता है। इसके बाद में जैसे कि सबको पता है कि इन तीनों को इन्होंने 4-4 भागों में बांटा हुआ है, जिनमें कौन कौन से आते हैं, इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद परफेक्ट टेंस, और हमारे पास आता है लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसके अंदर हम जैसे वाक्य बनाते हैं, तो इन्हीं के अनुसार हम 4 वाक्यों में इनको अलग अलग से देखते हैं, जिनमें आ जाते हैं अपने पास में कौन कौन से भाग या टेंस जो वाक्य होते हैं वो, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये 4-4 इस प्रकार से इनको हम देखते हैं। मतलब क्या होगा
कि अगर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें इन चारों का अध्ययन करना होगा और इन चारों के साथ में हमें इन चारों जो सेंटेंस है इनको भी देखना होगा कि भाई किस प्रकार से इनको बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ेंगे, परफेक्ट टेंस को भी पढ़ेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा अब जैसे हम मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं तो हम इसके साथ में हमें चार जो सेंटेंस दिए गए हैं इनका अध्ययन करना होगा, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, सबको पता लग गया ये? आगे चलें थोड़ा। हाँ सर, गुड इवनिंग वगैरह सब कुछ ना, सभी को आप ही बोल रहे। सुमन शर्मा गुड इवनिंग सर, और भारती मीना एंड सुहानी मीना गुड इवनिंग, और दिया है संजू रॉय गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, तो आप रेगुलर बनिए हमारे साथ में। आगे देखते हैं, चले आगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक का, या फिर इनका हिंदी अनुवाद भी लिखाएं साथ में, पता है? चले आगे। तो देखो पहला टेंस हम स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस। इसी के अंदर हम कौन से टेंस को देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला जो हमारा टेंस है ये है, जिसको हम कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। इस काल में जो भी क्रियाएं होती है ना वो अनिश्चित होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं मंदिर जाता हूं, ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमारे को टाइम का पता नहीं है कि भाई मैं मंदिर कौन से समय पर जाता हूं। ठीक है, ना तो एंडिंग समय पता है और ना ही हमें स्टार्टिंग समय पता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें ऐसी ही क्रियाएं आएंगी जो कि अनिश्चित होंगी। इस टेंस की पहचान क्या है हमारे पास में? जैसे पहचान में देखो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या शब्द आते हैं? ता है, ती है और ते है। इसके अलावा जो हमारे इंग्लिश वाले शब्द होते हैं, उनके अंदर जैसे कई बार एडवर्ब वगैरह आती हैं, जिनमें एडवर्ब वगैरह आती है। उनमें देखो कौन कौन सी होती है वो देखो, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, समटाइम्स। इसके अलावा जैसे मान लीजिए रेयरली, जनरली, या फिर इसके अलावा हमारे पास में और भी हैं बहुत सी, जिनमें सेल्डम और ले सकते हैं हम। ठीक है, अगर इनमें से कोई सी दिखती है हमारे को वाक्य के अंदर तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, इसके अलावा हम और भी ले सकते हैं, जैसे अदर में डेली है या फिर एवरी डे। और अगर हम इस एवरी के साथ में डे को हटा
हटा करके मान लीजिए हम लगा लें क्या, जैसे वीक, मंथ, ईयर, सीजन, या फिर और भी ईटीसी के अनुसार, मतलब रेगुलर चलने वाले कार्य हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? पक्का? पक्का सबको? ठीक है, यहां तक उतारो। तो यहां तक उतारो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए और थोड़ा उतारिए भी। आगे हम आपको वाक्य देते हैं तो उनको बनाइएगा आप हिंदी टू इंग्लिश में चेंज करने के लिए। तो क्या हो गया, पढ़ाए आगे, हो गया, चले आगे। थोड़ा आप राइटिंग जल्दी रखिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ उस समय आप लिख लीजिएगा, और तब मैं समझाऊं उस समय समझिएगा। जब मैं लिख रहा हूं आप लोग लिखिएगा। तो आगे देखिए, जैसे हमारे पास में जो 4 सेंटेंस थे उन्हीं में से पहला हम इस वाले टेंस के लिए लेते हैं। जैसे ए नंबर डालिएगा और लिखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसके क्या है, इस टेंस में थोड़े रूल हैं छोटे मोटे, तो उसी के अनुसार हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे हम इसका पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई हम किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले आ जाता है इसमें सब्जेक्ट, फिर आ जाती है वर्ब प्लस, और फिर OMPT। यहाँ पर देखो OMPT लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे ऑब्जेक्ट, मैनर, ये P का मतलब पैलेस और T का मतलब टाइम। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई भी होगा तो वो पीछे आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए अब जैसे इसके रूल्स हैं अपने इस वाक्य को बनने के, तो रूल देखिए क्या है। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है कि जब भी हम वाक्य बनाएंगे इसमें, तो जब भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जिनमें ही, शी, इट और अगर किसी का नाम होगा, तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लीजिए सब्जेक्ट अपने पास में प्लूरल होगा, जैसे आई,
वी, यू, दे या नेम्स, तो उसमें हम केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिनमें एस या ईएस का जो नियम है अपने पास में, एस या जो ईएस का नियम है वो भी कुछ इस तरह से है, उसको भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं रूल 2 के अनुसार। रूल 2 के अनुसार जैसे हम लिख सकते हैं एस या ईएस का नियम कि यदि मोटे नहीं सर, दिख तो रहा है, थोड़ा दिख रहा है। नहीं सर, सही दिख रहा है, देखिए सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। मैं इसी के अनुसार लिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा। हाँ, तो एस या एस का नियम देखिए अपने पास में कैसे है कि यदि वर्ब के अंतिम शब्द एक्स, ओ, सी एच, एस एच या डबल एस हो तो उसमें ईएस लगाते हैं, उसमें ईएस लगाते हैं। और यदि इनके अलावा हाँ, अलावा शब्द हो तो, इनके अलावा शब्द हो तो एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए गो हमारे पास में शब्द, ठीक है, और इसमें अगर हमें ईएस जोड़ना है तो ये गोज हो जाएगा, क्योंकि इसका शब्द अंतिम ओ है, जो कि हमारे पास में ओ है। ठीक है, अगर ओ होगा ना तो वहां पर हम ईएस का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, गोज। और अगर मान लीजिए राइट, तो देखिए इसका अंतिम शब्द इनमें से किसी में से भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसके अंदर केवल और केवल एस जोड़ेंगे, तो ये राइट्स हो जाएगा केवल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पक्का? हाँ, ठीक है, कर लेना। चले आगे, शायद आप लोगों ने उतारा होगा पूरा, तो आगे चले। तो देखिए अब हमारे पास में आती है बात कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो कब काम आएगा। तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं एक वाक्य, एक अफर्मेटिव वाक्य जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य, जैसे वह रोज खाना खाता है। तो देखिए हमारे पास में जो वाक्य है उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे को काम ये करना है कि जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है
उसको अलग अलग करें। ठीक है, तो देखिए जैसे जो से पहले शब्द आता है अधिकतर बात वो हमारे पास में क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद जैसे रोज आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डेली। ठीक है, इसके लिए हमने लिखा था डेली शब्द, तो ये क्या हुई हमारे पास में एक एडवर्ब। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ब निकालना कैसे है, जैसे यहाँ पर खाना है और खाता है, ये आ रहे हैं, दो शब्द हैं एक जैसे हैं। तो देखिए अपने जो पहचान है, ये जो शब्द है इनको आप लोग अलग करिए, और जो खा इसके पीछे ना लगाइए, खा है उसके पीछे ना लगाइए, तो हमारी जो वर्ब है वो बन जाएगी खाना। खाने को क्या कहते हैं, इट। क्या कहते हैं, इट। और जो ये खाना है वो आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास क्या, वर्ब। ये तो आ गई हमारे पास वर्ब, और ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गई एडवर्ब, और ये आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं तो देखो कैसे हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर वह रोज खाना खाता है, तो एक लड़के की बात हो रही है कि वो रोज खाना खाता है, लेकिन ये नहीं पता कौन से समय पे खाता है। रोज खाता है, अनिश्चित समय है उसका, लेकिन रोज खाता है वो। तो देखिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, जैसे वह है, वह को हम क्या कहते हैं, ही। लड़के के लिए क्या लेते हैं हम, ही, तो हम ही लिखते हैं, जैसे ही। ठीक है, एक मिनट। जैसे हमने वाक्य लिया, तो देखिए इस वाक्य को हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाने का मौका मिलेगा हमारे को। देखिए जैसे वह है, वह को हम ही बोलते हैं, तो ये हमने ही लिख दिया, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके बाद हमें क्या लेनी है, वर्ब। अब वर्ब क्या थी हमारे पास, इट, जिसको हम खाना बोलते हैं। ठीक है, इट है, तो हम ये इट लगा देते हैं यहाँ पे। अब इट देखिए आ गई है, और यहाँ पर हमारे पास एक वचन करता आ रहा है, जिसको हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो एस या एस का नियम है वो भी इसमें काम करेगा। अब कैसे काम करेगा वो देखिए, कि हमने क्या लिखा, एस या एस के नियम के लिए यदि वर्ब के अंतिम शब्द जैसे एक्स हो, सी एच, एस डबल एस हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ईएस, और अन्य के साथ में हमें क्या लगाना है, केवल एस। तो यहाँ पे देखिए अंतिम शब्द क्या है वर्ब का, टी। टी है, जो कि इनमें से मैच नहीं खाता, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या लगाना है, केवल एस। तो ये एस लग गया, तो ये क्या हो गया, ही ईट्स। ठीक है, यहाँ पर रोज खाना दिया हुआ है, अब क्या लेना है हमारे को, ओ एम पी टी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है खाना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फूड। फूड केवल, ठीक है, फूड। तो ये आ गया फूड, और लास्ट में हमारे पास क्या बच गई, एडवर्ब। अब एडवर्ब कौन सी है, रोज, समय बताने वाली। तो समय के लिए हमने क्या लिखा है सबसे लास्ट में, टी। टाइम, टाइम मतलब समय। ठीक है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डेली। तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा। अब मैं आपको एक वाक्य देता हूं, आप लोग बना के देखिए। ठीक है, ज्यादा समय मत लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, आप लोगों ने उतार दिया होगा। हाँ, तो वाक्य देखिए हम लेते हैं, जैसे राम एक पुस्तक पढ़ता है। बनाओ देखें, थोड़ा समय लीजिए, बनाइए। राम एक पुस्तक पढ़ता है।
हो गया होगा, किसी का जवाब नहीं आ रहा? 2 बच्चों का जवाब आया है, रेखा खटाना, मुस्कान मीना। देखिए बनाते हैं, देखिए आप मैच करिएगा। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि भाई सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के लिए हमारे पास एस राम आ गया। इसके बाद में हमें वर्ब का पता लगना चाहिए, तो वर्ब यहाँ से उठा लो और यहाँ पे ना लगा लो, पढ़ना, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वर्ब, और जो ये पूरा है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से लेते हैं, जैसे राम रीड, यहाँ पे डी आ रहा है तो क्या लगेगा? एस या यस? एस। रीड्स, और यहाँ पे एक पुस्तक दी है उसने तो ए बुक। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। यहाँ पे सही जवाब भी आ रहे हैं। चले आगे। जैसे एक और वाक्य हम देखते हैं आपको। मैं सोता हूं, वाक्य बनाइए। बिल्कुल, मैं सोता हूं। ऐसे बोल सकते हो, आपको कुछ किए मेरे को बता सकते हो, कोई दिक्कत बोला करो। अरे मैं नहीं, सर बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं लाइव क्लास सकते हैं। किसी का जवाब नहीं आया? हाँ तो देखो, यहाँ पर जो मैं है वो तो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से ता और हूं को हटा दो और लगा लो, तो सोना हो गई, और कुछ है नहीं। दो शब्द हैं तो 2 शब्द बनेंगे लास्ट। तो देखिए आई स्लिप। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बहुवचन है आई, तो ना तो हम एस या एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। अब जैसे इसको बनाइए, वह जयपुर जाता है। बनाइए, देखें। अच्छा जवाब दिया रेखा खटाना ने। हम्म, बना लिया। देखिए, देखिए बनाते हैं। जैसे वह जयपुर जाता है, तो वह क्या है? एक लड़का है, तो हम ही का प्रयोग करते हैं इसके लिए। वह जयपुर जाता है तो ही आ गया। इसके बाद में हमें वर्ब निकालनी है, तो जाना वर्ब हो गई, तो यह आ गई गो। अब गो के अंदर देखिए ये है सिंगुलर, और यहाँ पे ईएस लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे ओ है इसलिए। तो ये हो गया गोज। और देखिए जयपुर के पास में जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया टू का प्रयोग करेंगे और जयपुर लिख देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा? ही गोज टू जयपुर। ठीक है, चले आगे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस देखिए।
नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद में इसमें क्या होता है कि जो HV है वो लग जाती है, डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस OMPT। अब जैसे जो डू डज है उसके अनुसार रूल में देखिए कैसे इसका प्रयोग है, जैसे डू होगा या डज होगा तो हम इस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे कि जो डू है वो तो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट के लिए उपयोग में होगा और जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। जैसे आई, वी, यू, दे और नेम्स। इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जैसे ही, शी, इट और नेम, इनके साथ में प्रयोग करेंगे और इसमें अब एस या एस नहीं लगेगा। तो देखिए जैसे हम वाक्य बनाते हैं एग्जाम्पल के रूप में, राम रोज मंदिर नहीं जाता है। राम रोज मंदिर नहीं जाता है। तो देखिए अपने इस फॉर्मूले के अनुसार बनाते हैं इस वाले वाक्य को तो कैसा बनता है। देखिए जैसे सबसे पहले हमें कहना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, राम, तो राम को लिया। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या लेना है, डू या डज में से किसी एक को। तो देखिए जहां पर हमारे सिंगुलर राम आ रहा है शब्द, तो वहां पर सिंगुलर के लिए हमें डज का प्रयोग करना होता है। तो डज, इसके साथ में क्या लगाना है, नॉट। ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, राम डजंट, डजंट इसके बाद में जो हमारी वर्ब आएगी जाना, ठीक है, डजंट गो, और किसके पास में जा रहा है ये, मंदिर के, टू टेम्पल और दिल्ली। क्योंकि ये यहाँ पे क्यों आया कि यहाँ पे हमारे पास में जो टाइम है वो सबसे लास्ट में जा रहा है। ठीक है, इसलिए अभी 5 कल हो जाएंगे आपके पास में, कल हो जाएंगे। हाँ तो आगे चले, चले आगे। देखिए हाँ, तो एक और वाक्य देखते हैं, जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं रोज एक पत्र नहीं लिखता हूँ। वाक्य यह है हमारे पास में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है हमें।
बनाए। देखिए, जैसे सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैं, मतलब आई। ठीक है, ये आई हमने ले लिया। इसके जस्ट बाद में क्या लेना है, डू या डज। तो देखिए, आई के लिए हमें क्या लगाना होता है, डू। ठीक है, तो ये डू आ गया, और प्लस में क्या लगाएंगे हम इसके, नॉट। तो ये हो गया डोंट। ठीक है, आई डोंट। यहाँ पे वर्ब देखिए क्या है, लिखना। ठीक है, वर्ब है ना, लिखना, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट। तो हम यहाँ आ गई राइट, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सो यहाँ पे एक पत्र दिया हुआ है, ए लेटर। और लास्ट में जो एडवर्ब रह गई हमारे पास, डेली, उसे लिख दीजिए। ये हो गई डेली, और ये हमारा वाक्य कंप्लीट। आप बताइए सर की क्लास कैसे लगी आपको, कमेंट्स के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से सर की क्लास के बारे में बताइए कैसे लगी। क्या सर को रेगुलर क्लास दे कि नहीं दे, आप बताओ, आपके को समझ में आया कि नहीं आया। बोलिए, फटाफट बोलिए, फिर आगे क्लास हो रहा है, हमारी क्लास हो रहा है अलग से 6 बजे क्लास हो, तो वो आपकी काम की है, लेकिन क्लास हिमांशु, रेखा और मुस्कान, जितने भी जुड़े हो आप बता दीजिए। रेखा ठीक है, रेखा ठीक है, रेखा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब को सभी करो, है ना, और शेयर भी करो साथ में, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, सभी लोगों को, ऑल ऑफ यू, है ना। और कल इसी टाइम पे 5 बजे आपकी इंग्लिश क्लास लगी, 4 बजे मैथ की, और साइंस की 3 बजे लगेगी। साइंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण साइंस क्लास नहीं लिख पाई, है ना। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन सभी को।